गाइस, वेलकम टू संध्यास पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है रोमन न्यूमेरल्स। वो कैसे होते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है और उनको लिखने के क्या रूल्स हैं, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोमन न्यूमेरल्स। अभी आपको मेरे साइड में एक वॉच दिखाई दे रही है, तो उसमें नंबर्स तो है ही नहीं। उसमें जो अल्फाबेट्स हैं उनको रोमन न्यूमेरल्स बोलते हैं। एक्चुअली में पुराने समय में यूरोप में रोमन लैंग्वेज का यूज किया जाता था नंबर लिखने के लिए, तो इसी वजह से इनको रोमन न्यूमेरल्स कहते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई लेटर इज यूज्ड फॉर 1, okay, and V letter is used for 5, and X letter is used for 10. Okay guys, in this method there was no symbol for 0. Okay guys, एक बार और रिपीट करती हूँ। I letter is used for 1, V letter is used for 5, and X letter is used for 10. And in this method there was no symbol for 0. अब मैं आपको रूल्स बताती हूँ। रूल नंबर 1, अगर हम बात करते हैं I और X की, तो उनको 2 और 3 टाइम्स लिखने पर उनका जो टोटल होता है वो ही एक्चुअल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इक्वल्स टू 2, 1 2 3 इज इक्वल्स टू 3। ओके, इसी तरह से अगर हम 10 प्लस 10 करेंगे, दिस इज 20, और अगर हम इसको करेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10, दिस इज 30। ओके, तो हमारा रूल नंबर 1 क्या है? अगर हम I और X की बात करते हैं तो उनको 2 बार या 3 बार लिखने पर जो उनका टोटल होता है वही नंबर होता है। 1 प्लस 1 2, 1 2 3 3। इधर X क्या है? 10, तो 10 10 20, 10 प्लस 10 प्लस 10 30। ओके, ये हमारा है रूल नंबर 1। ओके गाइस, रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 इज दैट कि हम I और X can be used only 3 times maximum। मीन्स हम I और X को सिर्फ 3 बार, एक नंबर में सिर्फ 3 बार हम यूज कर सकते हैं। बट V numerals never be repeated। ओके गाइस, हमारा रूल नंबर 2 क्या है? इफ वी यूज I और X, so I और X can be used only 3 times maximum in one numerals। that means I और X को हम सिर्फ एक न्यूमेरल्स में 3 टाइम यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। बट V न्यूमेरल्स, जो V न्यूमेरल्स है वो कभी भी रिपीट नहीं होता 1 नंबर में। ओके, जैसे हमने इसको I, फॉर एग्जाम्पल I प्लस I इज इक्वल टू 2 किया था, तो हम V प्लस V हम इसको 10 नहीं कर सकते। ओके, क्लियर? चलिए, तो रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये है गाइस, अगर मैं V और X में राइट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू बढ़ाती हूँ, कोई भी नंबर लिखती हूँ, तो वो न्यूमेरल्स को बढ़ा देगा, ऐड हो जाएगा, उसको ग्रेटर देन बना देगा। जैसे एग्जांपल के लिए दिस इज 5,
अगर मैं इसके राइट हैंड साइड में 1 नंबर लिखती हूँ तो दिस इज 5 प्लस 1 6। 2 नंबर्स बढ़ाती हूँ तो दिस इज 7। ओके, इसी तरह से ये हमारा क्या है 10। इसके राइट हैंड साइड में मैंने 3 लेती हूँ तो 10 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 30। 1 लेती हूँ तो 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11। बट रूल नंबर 3 हमारा ये है कि v और x के अगर मैं राइट हैंड साइड में नंबर्स लिखती हूँ तो वो ऐड हो जाएंगे, ग्रेटर हो जाएंगे। वैल्यू हमेशा इंक्रीज करता है। ओके, तो चलिए रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4 हमारा ये है कि अगर हम v और x में लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू लिखते हैं तो वो नंबर को डिक्रीज करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल v इज इक्वल्स टू 5 और अगर मैं लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में 1, दैट मीन्स 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। ठीक, और अगर इसी तरह से सेम x इज इक्वल्स टू 10 और x के लेफ्ट हैंड साइड में लिखती हूँ तो 9। ओके गाइस, तो रूल नंबर 4 क्या है हमारा कि अगर हम किसी न्यूमेरल्स नंबर में 5 और x में अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं तो वो उसकी वैल्यू को डिक्रीज करता है। जैसे v इज इक्वल्स टू 5, इधर 1 लिखा मैंने तो 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 और 10 के लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू लिखी तो वो भी डिक्रीज होके 9 हो गई। ओके गाइस, आई होप आपको ये रूल समझ में आए होंगे। तो चलिए अभी 1 to 20 रोमन न्यूमेरल्स लिखते हैं। ओके गाइस, 1 to 20 रोमन न्यूमेरल्स लिखते हैं। ओके, सो 1 इज I, 2 is double I, 1 plus 1, 3 is triple I, 1 plus 1 plus 1 is equals to 3। नाउ रिमेंबर हम 3 से ज्यादा वन टाइम में नहीं लिख सकते, सो 4 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिखा तो एक नंबर 1 नंबर कम हो जाएगा। ओके, देन 5 इज v, you know that। नाउ 6, 5 राइट हैंड साइड में 1 लिखेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, 5 प्लस 1 इज 6। नाउ 7, 5 6 7, 2 नंबर इंक्रीज कर दिए, 5 6 7। नाउ 8, 5 6 7 and 8। ओके, 9। फिर आपको याद रखना है हम 3 से ज्यादा वन टाइम में नहीं इंक्रीज कर सकते, तो 9, 10 minus 1, 9। Now 10, you know that is x। 11 means 10 plus 1, so x plus 1, 11। 12, x plus 1 plus 1, 12। 13, x plus 1 plus 1 plus 1। 10, 11, 12, 13। Okay, now 40, 10 v and minus 1। This is symbol of 10 and this is symbol of 4, so 10 plus 4 is equals to 40। now 15, 10 plus 5, 15। now 16, 10 plus 6 जो कि हमारा 6 का सिंबल है। ओके, नाउ 17, 17। now 18, x and plus 8, 10 plus 8 and 20, 10 plus 9, 9 का सिंबल this। 10 plus 9 is equals to 19 and 20 means 10 plus 10 means 2x। ओके गाइस, एक बार और रिपीट करते हैं। 1 I, 2 double I, 3 triple I, 4 v minus I, 5 equals to v, 6
v प्लस आई, राइट हैंड साइड में तो प्लस हो रहा है, 7 v I and I means 5 plus 1 plus 1 7, 8 v plus I and plus I, v means 5 6 7 and 8, 9 x minus 1, क्योंकि हम 4 नहीं लगा सकते, b के आगे 1 2 3 4 नहीं कर सकते, सो x में से हमने 1 माइनस किया, 10 is equals to x, you know that. 11 x plus 1 means 10 plus 1 11, 12 x and I 10 plus 1 plus 1 12, 13 x and 3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13 कैसे होगा, 10 and 3 का सिंबल, तो 30, 14 x plus 4 का सिंबल 14, 15 x plus 5 15, 16 10 plus 6 16, 17 10 plus 7 17, 18 10 plus 8 18, 19 10 plus 9 19 और 20 10 plus 10 तो 20. ओके गाइस, आई होप आपको 1 to 20 रोमन न्यूमेरल समझ में आए होंगे. बाकी सबको लिखने का भी तरीका ऐसा ही है, बस कुछ स्पेसिफिक लेटर हैं जो बाकी नंबर्स के लिए यूज किए जाते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ. ओके गाइस, देखिए मैंने आपको बताया था आई वी और एक्स लेटर्स को हम रोमन न्यूमेरल्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन उनके अलावा एल सी डी और एम भी हम रोमन न्यूमेरल्स के लिए यूज करते हैं. आपको इनकी वैल्यू बताती हूँ. जैसे आई की क्या है 1, वी की 5 और एक्स की 10. उसी तरह से एल की वैल्यू है 50. जब हमें 50 लिखना होता है तो हम एल यूज करते हैं, या फिर 50 से ज्यादा लिखना होता है तो एल प्लस आई, एल प्लस वी. सी मीन्स 100, डी मीन्स 500 और एम मीन्स 1000. ओके गाइज, एक बार और रिपीट कर लेते हैं. आई, जिस तरह से आई वी एक्स रोमन न्यूमेरल्स के लिए यूज होते हैं, उसी तरह से एल सी डी और एम भी रोमन न्यूमेरल्स के लिए यूज होते हैं. I इज इक्वल्स टू 1, V इज इक्वल्स टू 5, Z को हम यूज करते हैं 10 के लिए, L को यूज करते हैं 50 के लिए, C को यूज किया जाता है 100 के लिए, D को यूज किया जाता है 500 के लिए, M को यूज किया जाता है 1000 के लिए. तो आप इनमें वैल्यू इंक्रीज करके सब अपने रोमन न्यूमेरल्स लिख सकते हैं. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपका डाउट्स क्लियर हुए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बेल के बटन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आप मेरे आगे के वीडियोस देख सकें. थैंक यू सो मच.